हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। जैसे कि आप जानते हैं कि वोकैबुलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसकी टिप्स भी बताई थी आपको वोकैबुलरी याद करने की। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा अबैश। अबैश का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना, शर्मिंदा फील करवाना। टू मेक समवन फील अशेम्ड और एम्बेरस। अब इस वर्ड का यूज़ देखते हैं कि ये वर्ड यूज़ कैसे होता है। शी फेल्ट अबैश्ड व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग एट हर। कि उसे एम्बेरस्ड फील हुआ, उसे बहुत शर्म आई जब सब उसके ऊपर हंसने लगे। हर इनएबिलिटी टू रिमेंबर हर लाइन्स इन द स्कूल प्ले। मतलब स्कूल में कोई प्ले चल रहा था और वो उसके बीच में अपनी लाइन्स भूल गई तो उसके ऊपर सब हंसने लगे। तो उसे कैसा फील हुआ? उसे एम्बेरस्ड फील हुआ, उसे अबैश्ड फील हुआ। और इसे याद कैसे रख सकते हैं? अब बस, अब बस। अब उसे अबैश्ड फील हो रहा था तो वो क्या बोल रही थी? अब बस करो हंसना, ठीक है? अब बस। अब अगर आप UN का यूज़ करोगे अबैश्ड से पहले तो आपका वर्ड बन जाएगा अनअबैश्ड, जो कि इसका एंटोनिम है। और अनअबैश्ड का मतलब होता है शेमलेस, अनएम्बेरेस्ड, मतलब जिसको शर्म नहीं आती। तो ये यूजुअली वर्ड आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और अनअबैश्डली इसका एडवर्ब है। अब सब के सब उसके ऊपर हंस रहे थे अनअबैश्डली। एवरीवन वाज लाफिंग एट हर अनअबैश्डली। और वो क्या फील कर रही थी? अबैश्ड, ठीक है? तो अबैश्ड हो गया आपका फीलिंग एम्बेरस्ड और आपका अनअबैश्ड मतलब हो गया अनएम्बेरस्ड, कि बिना किसी शर्म के, बेशर्मी से। और इसके सिनोनिम्स हो गए एम्बेरस्ड, अशेम्ड और ह्यूमिलिएटेड। एम्बेरस्ड का मतलब भी यही हो गया कि ऑकवर्ड फील करना, अनईजी, अनकंफर्टेबल। अब सब हंस रहे हैं तो अनकंफर्टेबल तो फील होगा। अशेम्ड हो गया। अशेम्ड का मतलब भी बहुत, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो तो अशेम्ड फील करना हो गया। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? शर्म, तो शर्म आने लगती है ना एकदम, शेम, शर्म, अशेम्ड, ऐसे करके याद कर सकते हो। ह्यूमिलिएटेड हो गया। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? मिल के एट कर लिया, मिल एट, है ना? मिल के एट कर लिया तो सारे के सारे ऐसा लगता है ना जैसे हमें भी खा जाएंगे, सब के सब जब मजाक उड़ा रहे हैं। तो ह्यूमिलिएटेड भी आपका ऐसे ही मीनिंग हो गया, अबैश्ड, एम्बेरस्ड, अशेम्ड और ह्यूमिलिएटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी, किसी अमाउंट को कम करना, प्रभाव को कम करना, मतलब कम करना। अबेट का मतलब ये होता है, ठीक है? अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? अब एट का मतलब क्या होता है? खाना, है ना? एट। तो अब एट कर लो तो खाना खा लो। अब खाना खा लेंगे तो क्या होगा? खाना कम हो गया। खाना कम हो गया तो खाना कम हो गया, लेस इन अमाउंट। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। अबेट, टू बिकम लेस इन अमाउंट और इंटेंसिटी। एग्जाम्पल है अ रेन स्टॉर्म हैज स्टार्टेड टू अबेट। अब रेन स्टॉर्म जो है वो कम होनी शुरू हो गई। अब ये वर्ड तो हम कितनी बार यूज़ करते हैं, जब भी बारिश होगी तो हम बोलते हैं कि अब बारिश हल्की होनी शुरू हो गई है। अब हम अगर इस हल्के वर्ड को रिप्लेस कर दें अबेट से तो ये मेमोरी में हमारी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये वर्ड तो अब हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमें यूज़ करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जो भी वर्ड हम पढ़ते हैं उसे हमें यूज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। अब एक वर्ड होता है अनअबेटेड। अनअबेटेड का मतलब होता है बिना कमज़ोर हुए, निरंतर। मतलब अबेट का उल्टा हो गया, लेकिन ये एंटोनिम में नहीं आएगा क्योंकि अबेट है वर्ब और अनअबेटेड है हमारा एडजेक्टिव। तो इसका मतलब होता है बिना कमज़ोर हुए। अगर हमें इसी सेंटेंस को अनअबेटेड यूज़ करके फॉर्म करना हो तो हम करेंगे रेन स्टॉर्म कंटिन्यूज अनअबेटेड। मतलब बारिश निरंतर हो रही है बिना कम हुए। अबेट तो हो गया हमारा कि हल्की हो रही है बारिश, और अनअबेटेड हो गया निरंतर हो रही है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका इसमें। इसके सिनोनिम्स है सबसाइड, लेसन, रिड्यूस, फेड। तो सबसाइड मतलब भी कम करना। आपने सब्सिडी सुना होगा, LPG पे सब्सिडी मिलती है ना? कि हम अमाउंट देते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ अमाउंट वापस मिल जाती है, तो सब्सिडी तो कम हो गया ना। लेसन, लेस होता है आपका कम होना। रिड्यूस, कम होना। और हो गया आपका फेड। फेड हम बोलते हैं ना कि कपड़ा फेड हो गया, कपड़े का रंग हल्का पड़ गया। तो हल्का पड़ गया ना, कम हो गया, तो इसीलिए आपका हो गया एक फेड। तो कौन कौन से हो गए? अबेट, सबसाइड, लेसन, रिड्यूस, फेड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है हमारा
कि आपके पास कोई पावर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे स्टेप डाउन कर रहे हो, आप उससे त्याग कर रहे हो, ठीक है, क्विट कर रहे हो, रिजाइन कर रहे हो, तो ये होता है आपका एब्डिकेट का मतलब, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? अब दी कैट, ठीक है, एब्डिकेट है ना, अब दी कैट, आपने अपनी कैट किसी और को दे दी, ठीक है, तो क्या करा आपने, दे दिया ना, तो आपके पास कोई पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आप किसी और को दे रहे हो, तो कैट समझ लो आपकी पावर हो गई, आपने उसको दे दिया। तो इस तरीके से आप इसको करके याद कर सकते हो, अब दी कैट। अब इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज क्राउंड रिलक्टेंटली बिकॉज हिज ब्रदर एब्डिकेटेड। रिलक्टेंटली का मतलब है अनिच्छापूर्वक, कि उसको अनिच्छापूर्वक ताज पहना दिया गया, बिकॉज हिज ब्रदर एब्डिकेटेड, क्योंकि उसके ब्रदर ने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया था, ठीक है, अपना जो पद था वो त्याग दिया था। और जो क्राउंड है वो आपका एब्डिकेट का एंटोनिम है। तो क्राउंड हो गया आपका कि आपको कोई पावर्स दे दी गई, आपको ताज पहना दिया गया, है ना, और एब्डिकेट आपने वो पावर्स जो हैं वो त्याग कर दी, वो आपने क्विट कर दिया। अब इसके सिनोनिम्स है रिजाइन, रिटायर, स्टेप डाउन, रिनाउंस, गिव अप। तो आपका रिजाइन हो गया, रिजाइन मतलब आपने जो है जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, तो क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो एक हो गया रिजाइन। दूसरा हो गया रिटायर, रिटायर एक सर्टेन एज तक ही तो हम कोई जॉब कर सकते हैं, उसके बाद तो चली जाती है जॉब हमारी, तो वो भी हो गया आपका एब्डिकेट का सिनोनिम। स्टेप डाउन मतलब आपके पास कोई पावर और पोजीशन थी, आपने उससे स्टेप डाउन कर दिया, उससे आप हट गए, उसको आपने त्याग दिया। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा रिनाउंस। रिनाउंस मतलब आपने अनाउंस कर दिया कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या इस जो भी आपके पास पावर है, पोजेशन है जो आपकी, वो मैं त्याग रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। रिनाउंस, अनाउंस मतलब अनाउंस कर दिया आपने कि आप उसे त्याग रहे हो। फिर हो गया आपका गिव अप। गिव अप तो मतलब होता है क्विट, है कि क्विट कर दिया। तो एब्डिकेट के सिनोनिम्स हो गए एब्डिकेट, रिजाइन, रिटायर, स्टेप डाउन, रिनाउंस और गिव अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन मतलब असामान्य है, कोई भी चीज जो सामान्य से हटकर हो रही है तो वो हमारा एब्रेशन है। डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, कि जो चीज नॉर्मल है वैसा नहीं हो रहा, कुछ उससे हटकर हो रहा है। तो जैसे आप बोलते हो कि बिन मौसम बरसात, बिना मौसम के बारिश हो रही है, तो रेन इन जनवरी इज एन एब्रेशन। तो जनवरी में बारिश होना इज एन एब्रेशन, कि वो सामान्य से हटकर है क्योंकि उस महीने में बारिश नहीं होती। ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोहन बीइंग लेट फॉर मीटिंग वॉज एन एब्रेशन एज ही इज यूजुअली पंक्चुअल, कि उसका जो नेचर है वो तो ये है कि वो पंक्चुअल रहता है हमेशा, ठीक है, लेकिन वो मीटिंग के लिए लेट हो गया। अब मीटिंग तो इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन वो मीटिंग के लिए लेट हो गया, तो क्या है एब्रेशन, कि उसके बिहेवियर जो है उससे वो अलग हो रहा है, असामान्य। और एबरेंट हो गया आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है तो आप इसको सेंटेंस में यूज कैसे करोगे? बीइंग लेट वॉज रोहन्स एबरेंट बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर जो था एबरेंट था, सामान्य से अलग, कि जैसा वो पंक्चुअल रहता है तो अब वो पंक्चुअल नहीं था, वो लेट हो गया तो वो असामान्य हो गया। तो अगर आपको नाउन की फॉर्म में यूज करना है तो एब्रेशन, और एडजेक्टिव की फॉर्म में तो आपका यूज होगा एबरेंट। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एनॉमली। एनॉमली का भी सेम मतलब होता है असामान्यता, मतलब कुछ हटकर, नॉर्मल से हटकर। और आप इसको याद भी ऐसे ही कर सकते हो, देखो इसमें एनॉमल, नॉर्मल लिखा है, आर हट गया तो कुछ हटकर हो गया ना, एनॉमली, ऐसे करके याद कर सकते हो। डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है, भी सेम होता है, डेविएट। आपने डेविएट वर्ड सुना होगा कि रास्ता आगे से डेविएट हो रहा है, ये रोड डेविएट हो रही है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो डेविएशन मतलब आप अपने जो सीधे रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से हट गए तो डेविएट हो गए, तो ये हो गया आपका डेविएशन। फिर हो गया आपका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब भी होता है कि कुछ सेपरेट होना, डिवाइड होना। तो आप अगर डिवाइड हो गए, हट गए, सेपरेट हो गए, तो इसका मतलब आप नॉर्मल जो चल रहे थे उससे आप अलग हो गए। फिर हो गया आपका एबनॉर्मेलिटी। अब एबनॉर्मल तो आप नॉर्मल नहीं हो ना, तो नॉर्मल नहीं हो तो एबनॉर्मल, तो डेविएशन, ये भी डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। और हो गया आपका इरेगुलरिटी।
अगर आप रेगुलर रहोगे तो इसका मतलब आप नॉर्मल सही चल रहे हो, अगर आप इर्रेगुलर हो गए, इर्रेगुलरिटी हो गई, इसका मतलब आप यूजुअल से कुछ हट कर चल पड़े। तो ये हो गए आपके सिनोनिम्स। आज का हमारा लास्ट वर्ड है एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है टू हेट समथिंग वेरी मच। एक आपका हो गया हेट, हेट से भी ऊपर अगर आप किसी से हेट करते हो तो आपका आएगा अबहॉर, अत्यधिक घृणा करना, अत्यधिक। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई एबहॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हो गया आपका मतलब भेदभाव। तो किसी भी तरह का आप भेदभाव होते देखोगे तो आप उससे डिस्गस्ट हो जाओगे ना, एकदम आप उससे नफरत करने लग जाओगे। तो एबहॉर, आप उससे एबहॉर करोगे, आई एबहॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं, डिटेस्ट, हेट और लोथ। डिटेस्ट का भी यही मीनिंग होता है कि घृणा करना, बहुत ज़्यादा हेट करना। तो अगर दो लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते, तो आप बोलोगे दे एब्सोल्युटली डिटेस्ट ईच अदर, की मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। फिर आया आपका हेट, हेट तो है ही आपका। एक हो गया आपका लोथ। लोथ का भी सेम मीनिंग होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत ज़्यादा नफरत करना। और आप इन वर्ड्स को याद कैसे रख सकते हो कि अबहॉर हो गया बोर, बोर से साउंड करता है ना, तो बोर होने से कौन नहीं नफरत करता, बहुत ज़्यादा नफरत करता है ना, तो बोर होने से हेट करना, हेट। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो बोर को। डिटेस्ट को भी टेस्ट कर देना पसंद नहीं होता बिल्कुल भी, है ना, अच्छा नहीं लगता, तो इसको भी आप हेट से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। हेट तो हेट हो गया। और लोथ, लोथ को कैसे याद रख सकते हो आप, स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है लो, है ना, लो साउंड कर रहा है, LOW। तो लो रहना या लो फील करना किसको पसंद होता है, किसी को भी पसंद नहीं होता, सबको हर समय एनर्जेटिक रहना पसंद होता है। तो इसको भी आप ऐसे हेट कर सकते हो कि बोर रहना हेट, ठीक है, टेस्ट देना हेट, और लो रहना, लो फील करना हेट। तो ऐसे करके आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हो। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड्स याद करे। सबसे पहला अबैश, अबैश का मतलब एम्बेरस कराना, किसी को एम्बेरस फील करना। फिर हमने वर्ड याद करा था अबेट, अबेट मतलब रिड्यूस, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। तो वो हो गया हमारा अबेट। और हमने इसको याद कैसे करा था, अब एट, अब एट कर लो। अगर हम कोई चीज़ खा लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो अब एट। नेक्स्ट वर्ड था एब्डिकेट। एब्डिकेट हमने कैसे याद करा था कि अब दी कैट, तो अपनी कैट दे दी, तो क्या करा, अपनी जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने दे दी किसी को, वो हमने त्याग कर दी, स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन ऑफ पावर से। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एबरेशन। एबरेशन का मीनिंग याद करा था हमने कि किसी चीज़ से डेविएट होना, मतलब कोई स्टैंडर्ड चीज़ है हमारी, कोई हमारा नॉर्मल बिहेवियर है, हम उसको डेविएट कर रहे हैं, यूजुअल से कुछ अलग कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एबरेशन। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं, ये जो एब होता है, एब का लैटिन में मतलब होता है अवे। एब हमारा रूट वर्ड है, एब का मतलब होता है अवे। और आ गया हमारा एंट। अब जो एंट होती है वो सीधी, चींटी सीधी लाइन में चलती है ना हमेशा, तो अगर वो अवे होके चलेगी तो वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से कुछ अलग कर रही है, तो वो हो गया हमारा एबोरेंट। लास्ट वर्ड हमने करा था एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है हेट, हेट वेरी मच। तो और हमने इसको याद कैसे करा था, बोर से, कि बोर होना किसको पसंद है, सब उससे हेट करते हैं बोर होने से, तो हेट। ठीक है, और एबहॉर का मैंने आपको नाउन नहीं बताया था, एबहॉर का नाउन होता है एबहॉरेंस। तो जैसे हमने एबहॉर का सेंटेंस पढ़ा था, आई एबहॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो अगर हमें सेंटेंस में नाउन को यूज़ करना हो, एबहॉर तो हमारी वर्ब हो गई, तो अगर हमें नाउन का यूज़ करना हो तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फिल्स हर विद एबहॉरेंस, तो ऐसे आपका यूज़ होगा एबहॉरेंस। और अगर एबहॉरेंट यूज़ करना हो, जो एबहॉरेंट है वो है हमारा एडजेक्टिव, और हमें इसी सेंटेंस में यूज़ करना हो तो हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे डिस्क्रिमिनेशन वॉज एबहॉरेंट टू अस ऑल। तो इस तरीके से ये तीनों वे में यूज़ हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये कहने को तो 5 वर्ड्स थे, बट आप 25 वर्ड्स याद कर चुके हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे क्वेश्चन में अबहॉर ही दिया होगा और उसके नीचे ऑप्शन में आपको डिटेस्ट और लोथ और एट दिया हुआ होगा,
ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन में डिटेस्ट दे दिया जाए और नीचे ऑप्शन में एबहॉर दे दिया जाए, तो ये है तो एक दूसरे के सिनोनिम्स ही, तो इसलिए आप ये 25 वर्ड्स याद कर चुके हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।